बचपन से पोकेमॉन देखते आई हूँ, लेकिन कभी पिकाचू को उस तरह से दौड़ते हुए नहीं देखा। क्यूट तो है ही, साथ ही पिकाचू खुश भी काफी लग रहा है। इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर थंडरबोल्ट अटैक देखकर बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकता है। बट ऑब्वियसली पिकाचू बिलीव्स इन डेमोक्रेसी। वीडियो है टर्की का, तुर्की टू बी करेक्ट, जहां प्रेसिडेंट एर्दोगान के विरुद्ध डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। टर्की फिलहाल उफान पर है। प्रोटेस्ट का कारण इस्तांबुल के मेयर और एर्दोगान के सबसे बड़े पॉलिटिकल राइवल इमामोग्लू का करप्शन चार्जेस पर अनलॉफुल अरेस्ट। 19 मार्च 2025 को एकरेन इमामोग्लू को अरेस्ट किया गया, देश की सबसे बड़ी सिटी के मेयर की तरह नहीं बल्कि किसी टेररिस्ट की तरह। क्यों? क्योंकि 4 दिन बाद उनकी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक प्राइमरी होल्ड करने वाली थी। इतना ही नहीं, इमामोग्लू की यूनिवर्सिटी डिग्री भी रिवोक कर दी गई है, वो भी ग्रेजुएशन के 31 सालों बाद। रीजन कोई भी हो, मेन रीजन तो ये है कि टर्की में प्रेसिडेंट होने के लिए आपके पास हायर एजुकेशन की डिग्री होना आवश्यक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि टर्की में 19 मार्च से अब तक 1900 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जा चुका है, जिसमें स्टूडेंट्स, पत्रकार, पॉलिटिकल राइवल्स सभी शामिल हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के एडवोकेट्स इस विषय पर मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। बोले भी कैसे? पापा के खिलाफ बोल थोड़ी पाएंगे। पापा इनके कश्मीरी सेपरेटिस्ट एजेंडा जो फ्यूल करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसा पहली बार नहीं है जब टर्की में डेमोक्रेसी का भद्दा मजाक बनाया गया हो। डेमोक्रेसी भी क्या ही कहेंगे इसे। मीडिया को साइलेंस करना, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डालना, जीत कर आए हुए विरोधियों के इलेक्शन रिजल्ट्स किसी न किसी बहाने क्वालिफाई करना। अब एकरेन इमामोग्लू को ही ले लीजिए। एर्दोगान ने 2019 में इमामोग्लू के जीत के बाद टेक्निकल डिफिकल्टीज का बहाना देते हुए रिजल्ट अनअल कर दिया। जब 2 महीने बाद फिर इलेक्शन हुए तो इमामोग्लू लगभग दुगनी मार्जिन से जीत कर आए। देखा जाए तो एर्दोगान इमामोग्लू के साथ वही रिपीट कर रहे हैं जो 27 साल पहले उनके साथ हुआ था। 1998 में जब एर्दोगान इस्तांबुल के पॉपुलर मेयर थे, तब उनके राइवल्स ने उन्हें एक पॉलिटिकल पोएम सुनाने के लिए रिलीजियस हेट्रेड के चार्जेस पर जेल में डाल दिया था। एर्दोगान को अपने मेयर पद से हटाया गया, जिसके बाद उन्होंने 4 महीने जेल में बिताए थे। ऐसे में सवाल है, जिन्हें भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और डेमोक्रेसी हमेशा पंखे से लटकी हुई मिलती है, वो इस मामले में कुछ कहेंगे। एक कुणाल कामरा के लिए पूरा भारतीय लेफ्ट लिबरल गैंग एक्टिव हो गया, लेकिन जहां जर्नलिस्ट और मीडिया को म्यूजिल किया जा रहा है, उनके लिए आपके आंसू नहीं टपकते। शायद आमिर खान इसे एमनी एर्दोगान के साथ एक और मुलाकात कर सॉल्व कर ले। खैर, हम ना तो इस तरफ ना तो उस तरफ, हम तो केवल उसी तरफ जहां पिकाचू। डेमोक्रेसी बचाने के लिए इस प्रोटेस्ट में पिकाचू के साथ डेडपोल भी उतरे थे। अगर आयरन मैन, सुपरमैन और एक्वामैन भी आ गए तो सोचिए क्या कोलैप होगा। मार्वल, DC प्लस संतोषी तजाकी का मिलन, ड्रीम ऑफ एवरी 90s चाइल्ड।